मुंबई के पुराने इलाकों में जहां समय जैसे थम गया हो, वहां एक खंडहरनुमा हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली करीब 150 साल पुरानी थी और उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि जो भी इस हवेली में गया वह वापस नहीं लौटा। रवि एक साहसी युवा फोटोग्राफर जिसने भूतिया जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक पाल रखा था, इस हवेली की कहानियों से आकर्षित हो गया। एक रात उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस हवेली के अंदर जाने की ठानी। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। जैसे ही रवि हवेली के मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सन्नाटा और ठंडक ने उसका स्वागत किया। दरवाजे से लगी पुरानी लकड़ियों की चरमराहट और दीवारों पर लटकते जाले माहौल को और डरावना बना रहे थे। वह धीरे धीरे एक कमरे में पहुंचा, जहां दीवारों पर पुराने समय के राजा रानी की धुंधली तस्वीरें टंगी थीं। अचानक उसे लगा जैसे तस्वीरों की आंखें उसे घूर रही हों। वह झिझका, लेकिन साहस जुटाकर आगे बढ़ा। हवेली के दूसरे कोने में उसे एक बड़ी लकड़ी की अलमारी दिखाई दी। जब उसने अलमारी खोली तो एक सड़ीगली किताब मिली। किताब के पन्ने पलटते ही उसे सुनाई देने लगा, रवि, क्यों आए हो यहाँ? रवि घबराकर चारों ओर देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अलमारी अपने आप बंद हो गई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने पलटकर देखा तो वहाँ एक साया खड़ा था, सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। औरत ने कर्कश आवाज में कहा, यह हवेली मेरी है। जो भी इसे छेड़ेगा उसकी मौत निश्चित है। रवि चीखता हुआ बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद हवेली के अंदर से कभी किसी ने रवि को बाहर आते नहीं देखा। कहते हैं आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग रवि की चीखें सुन सकते हैं। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ, पर शापित हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है।